जेडीए की कार्यवाही पर सवाल। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध कॉलोनी निर्माण जारी। श्री रामनगर में खुलेआम प्लॉटिंग और निर्माण, जेडीए की भूमिका संदिग्ध। अवैध कॉलोनियों का खेल, जेडीए की मिलीभगत या प्रशासन की नाकामी। हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद श्री रामनगर में अवैध निर्माण, आखिरकार कौन जिम्मेदार? नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर के आगरा रोड स्थित इकोलॉजिकल जोन में कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग और निर्माण धड़ल्ले से जारी है। श्री रामनगर के नाम से अवैध रूप से कॉलोनाइजर ने एक नहीं बल्कि कानोता में 5 अलग अलग जगहों पर श्री रामनगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नाम से कॉलोनियां विकसित कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन और जेडीए की नाक के नीचे यह खेल वर्षों से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कौन है इस अवैध कारोबार का संरक्षक? जेडीए की लचर कार्य प्रणाली या प्रशासन की मिलीभगत? आज हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जिससे आपको सच का अंदाजा होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जमीन पर बनी ये नई सड़कें, प्लॉटों के चारों ओर लगी दीवारें और लगातार चलते निर्माण कार्य, ये सब कुछ अवैध है, लेकिन फिर भी खुलेआम जारी है। आगरा रोड पर राठौड़ पेट्रोल पंप के सामने श्री रामनगर नाम से यह कॉलोनी तेजी से विकसित हो रही है। हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जयपुर के आगरा रोड स्थित इकोलॉजिकल जोन 13 में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। यह सिर्फ एक कॉलोनी की बात नहीं, बल्कि इसी कॉलोनाइजर ने आगरा रोड कानोता में भी 5 अलग अलग जगहों पर श्री रामनगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नाम से अवैध कॉलोनी काट दी है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी कॉलोनियों में खुदाबादी सोनार को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जयपुर के बैक डेट के पट्टों पर भूखंडों का बेचान किया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जब हाईकोर्ट ने इस क्षेत्र में किसी भी तरह की प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त रोक लगा रखी है, तो फिर यह काम किसकी शह पर जारी है? प्रशासनिक चुप्पी क्या इस बात का संकेत नहीं है कि जेडीए और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव ही नहीं? जयपुर का आगरा रोड, जहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही है, वहां जमीन माफिया ने कानून को अपने पैरों तले कुचल दिया है। यहां श्री रामनगर के नाम से पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी काटी जा चुकी है, जिसमें मकान, दुकान और सड़कें तक बना दी गई है। कानून के अनुसार यह इलाका इकोलॉजिकल जोन में आता है, जहां कोई भी कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती, लेकिन यहां खुलेआम प्लॉट बेचे जा रहे हैं और निर्माण कार्य जारी है। लोगों को लुभाने के लिए प्लॉटों की बिक्री के विज्ञापन जगह जगह चिपकाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यह कॉलोनाइजर न सिर्फ नियमों को तोड़ रहा है, बल्कि जेडीए की कार्यवाही को भी ठेंगा दिखा रहा है। हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां हर बार जब कार्यवाही होती है तो कुछ दिनों के बाद फिर से अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या जेडीए की कार्यवाही सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? यहां कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। एक बार बुलडोजर चला, फिर दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो गया। सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं तो फिर यह निर्माण कार्य कैसे हो रहा है? क्या जेडीए की नाकामी का फायदा उठाकर कॉलोनाइजर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? बीते दिनों जेडीए ने यहां पर कार्यवाही की थी, लेकिन यह महज एक दिखावा था। बुलडोजर चला, कोई निर्माण कार्य नहीं गिरा। फिर कैसा बुलडोजर चला? फिर अगले दिन से निर्माण कार्य शुरू हो गया। अधिकारियों ने कार्यवाही का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। केवल कच्ची सड़क पर बुलडोजर कार्यवाही की गई, जबकि आज भी मुख्य दीवार के पीछे निर्माण कार्य चल रहा है। अब आप खुद देखिए, यह पूरा इलाका अवैध रूप से बसाया जा रहा है।
लोगों को धोखे में रखकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। अगर जल्द कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो यह भविष्य में बड़ी कानूनी समस्या बन सकता है। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर जेडीए अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या सरकार को इस अवैध कारोबार की भनक नहीं है या फिर प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं बचा? हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस इलाके में किसी भी तरीके की कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद यहां प्लॉटिंग और निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। आखिर ये सब किसकी शह पर हो रहा है? कई लोग अपनी मेहनत की कमाई लगाकर इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद चुके हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि भविष्य में उनके मकान अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। प्रशासन की चुप्पी से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। जयपुर के आगरा रोड पर हाईकोर्ट के आदेशों की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्री रामनगर के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे गेम का सरपरस्त कौन है और प्रशासन मौन क्यों बैठा है। कैमरामैन अजय के साथ पुनीत पाठक, न्यूज़ 21 जयपुर। तो बड़ा सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है तो यह अवैध कॉलोनी कैसे बन रही है? क्या यह जेडीए और अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव है? क्या सरकार को इसकी खबर नहीं या फिर प्रशासन पूरी तरह बेलगाम हो गया है? अगर प्रशासन और सरकार ने जल्द कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो यह गोरख धंधा और बढ़ेगा और आम जनता इसकी सबसे बड़ी शिकार बनेगी। आखिर कब तक प्रशासन आंखें मूंद कर बैठेगा? क्या सरकार इस पर ध्यान देगी या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा? अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई सरकार के द्वारा देखने को मिलती है। न्यूज़ 21 नेशनल के लिए पुनीत पाठक, विशेष संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट।